नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भक्त सदना कसाई। सदना जी का जन्म एक कसाई परिवार में हुआ था। वे मांस बेचते तो थे, परंतु भगवत भजन में उनकी बड़ी निष्ठा थी। सदना को बचपन से ही भगवान का नाम और हरि कीर्तन प्रिय था। मांस बेचते हुए सदना ठाकुर जी के भजन गाते रहते थे। एक दिन सदना अपनी ही धुन में कहीं जा रहे थे कि उनके पैर से एक पत्थर टकराया। उन्हें वह पत्थर अच्छा लगा, इसलिए वह उसे मांस तौलने के लिए अपने साथ ले आए। वह इस बात से अनजान थे कि यह शालिग्राम है। वापस आकर सदना उस पत्थर से मांस तौलने लगे। कुछ ही दिनों में सदना ने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता था। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तौलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। सदना ठाकुर जी के भजन गाते रहते थे। ठाकुर जी भक्त की स्तुति का पलड़े में झूलते हुए आनंद लेते रहते। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। इस चमत्कार के कारण सदना के यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। एक दिन सदना की दुकान के सामने से एक ब्राह्मण निकले। उनकी नज़र बाट पर पड़ी तो सदना के पास आए और कहा, मूर्ख, जिसे तुम पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वे शालिग्राम भगवान हैं। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति के भक्त थे। ब्राह्मण की बात सुनकर उन्हें लगा कि अनजाने में तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। सदना ने वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। एक दिन रात को उसके सपने में ठाकुर जी आए और बोले, तुम मुझे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ आओ। मेरे भक्त सदना कसाई की भक्ति में जो बात है वह तुम्हारे आडंबर में नहीं। ब्राह्मण बोला, प्रभु, सदना कसाई पाप कर्म करता है। आपका प्रयोग मांस तोलने में करता है। मांस की दुकान जैसा अपवित्र स्थान आपके योग्य नहीं। भगवान बोले, भक्ति में भरकर सदना मुझे तराजू में रखकर तोलता था। मुझे ऐसा लगता था कि वह मुझे झूला झूला रहा है। मांस की दुकान में आने वालों को भी मेरे नाम का स्मरण कराता है, मेरा भजन करता है। जो आनंद वहाँ मिलता था वह यहाँ नहीं। तुम मुझे वहीं छोड़ आओ। ब्राह्मण शालिग्राम भगवान को वापस सदना कसाई को दे आए। ब्राह्मण बोला, भगवान को तुम्हारी संगति ही ज़्यादा सुहाई। यह तो तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। सदना अपने अनजाने में हुए अपराध को याद करके दुखी हो गया। सदना ने प्रायश्चित का निश्चय किया और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वह भी भगवान के दर्शन को जाते एक समूह में शामिल हो गए। लेकिन लोगों के पूछने पर सदना ने बता दिया कि वह कसाई का काम करता था। लोग उनसे दूर दूर रहने लगे। उसका छुआ खाते पीते नहीं थे। दुखी सदना ने उनका साथ छोड़ा और शालिग्राम जी के साथ भजन करता अकेले चलने लगा। सदना को प्यास लगी थी। रास्ते में एक गांव में कुआं दिखा तो वह पानी पीने ठहर गए। वहां एक सुंदर स्त्री पानी भर रही थी। वह सदना के सुंदर मजबूत शरीर पर रिझ गई। उसने सदना से कहा कि शाम हो गई है, इसलिए आज रात वह उसके घर में ही विश्राम कर लें। सदना को उसकी कुटिलता समझ में न आई। वह उसके अतिथि बन गई। रात में वह स्त्री अपने पति के सो जाने पर सदना के पास पहुंच गई और उनसे अपने प्रेम की बात कही। स्त्री की बात सुनकर सदना चौंक गए और उसे पतिव्रता रहने को कहा। स्त्री को लगा कि शायद पति होने के कारण सदना रुचि नहीं ले रहे। वह चली गई और सोते हुए पति का गला काट लाई। सदना भयभीत हो गई। स्त्री समझ गई कि बात बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। पड़ोसियों से कह दिया कि इस यात्री को घर में जगह दी थी, चोरी की नीयत से इसने मेरे पति का गला काट दिया। सदना को पकड़कर न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने सदना को देखा और उन्होंने बार बार सदना से सारी बात पूछी, लेकिन सदना को लगता था कि यदि वह प्यास से व्याकुल होकर उस गांव में न पहुंचते तो हत्या न होती। वह स्वयं को ही इसके लिए दोषी मानते थे, अतः वे मौन ही रहे। न्यायाधीश ने राजा को बताया कि एक आदमी अपराधी है, पर वह चुप रहकर एक तरह से अपराध की मौन स्वीकृति दे रहा है। इसे क्या दंड दिया जाना चाहिए? राजा ने कहा, यदि वह प्रतिवाद नहीं करता तो दंड अनिवार्य है, अन्यथा
प्रजा में गलत संदेश जाएगा कि अपराधी को दंड नहीं मिला, इसे मृत्यु दंड मत दो, हाथ काटने का हुक्म दो। सदना के हाथ काट दिए गए। सदना ने अपने पूर्व जन्म के कर्म मानकर चुपचाप दंड सहा और उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। सदना ने फिर से जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा शुरू कर दी। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को सपने में आदेश दिया, मेरा भक्त सदना मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लेकर सदना जी के पास पहुँचे और आग्रह पूर्वक उसमें बिठाकर ले आए। सदना ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजा उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वे क्यों काटे गए। रात में सपने में भगवान ने सदना जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भाग गई थी। उसने तुम्हें पुकारा और तुमने उस कसाई के कहने से दोनों हाथों से गाय को पकड़कर उसे सौंप दिया था। वही गाय वह स्त्री थी और वह कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उस स्त्री ने कसाई अर्थात अपने पति का गला काटा। तुमने गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ कट गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश भी हो गया। इसके बाद सन्ना जी ने बहुत समय तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उनका गुणगान किया। अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर परम धाम को प्राप्त किया। भगवान की भक्ति आडंबर से नहीं, भावना से होती है। भगवान के नाम का गुणगान करना सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।